राह चलते रास्ते में दिखाई देने वाली कुछ चीजें अजीब या भयंकर होती है। ऐसी ही एक चीज को अपने घर ले जाने वाले व्यक्ति के साथ क्या हुआ, इस कहानी में देखेंगे। एक रात वो, यहाँ से मेरा घर लगभग 1.5 किलोमीटर है। मैं आराम से चल के जा सकता हूँ। हमेशा ऑटो से जाता हूँ, पर आज मौसम अच्छा है, टहलते टहलते चला जाऊंगा। और मोहित घर के रास्ते निकल पड़ता है। इस रास्ते भूत प्रेत होते हैं, कई लोगों से सुना है। कहाँ है? कोई भी तो नहीं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। तभी उसे एक पेड़ के पास कुछ चमकता दिखाई देता है। ये क्या है? मोहित उसके पास जाता है। वो किसी खूबसूरत लड़की की फोटो फ्रेम थी। उसे देख, वाह, कितनी खूबसूरत तस्वीर है, बहुत सुंदर, अद्भुत। और मोहित वो फोटो अपने साथ घर ले जाता है। फोटो एक दीवार पर टांग देता है। वाह, ऐसी खूबसूरत लड़कियां भी है इस दुनिया में। तुम्हारे सामने तो सारी अप्सराएं भी फेल है। क्या खूबसूरती पाई है तुमने। इसे रास्ते पे फेंकने वाला सचमुच बदकिस्मत होगा। मोहित वो फोटो अपने सीने से लगाता है। तुरंत वो फोटो एक सुंदर नाग कन्या में बदल जाती है। उसे देख मोहित दंग रह जाता है। डर के एक कदम पीछे हटता है। तब वो नाग कन्या, हाँ, अब बताओ मैं कितनी सुंदर हूँ? क्यों बोलती बंद हो गई? क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? मोहित हड़बड़ा जाता है। तुम्हारा ये क्या रूप है? आधी औरत आधी नागिन। फोटो में तो बड़ी सुंदर हो, पर असल में मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ? कहना क्या चाहते हो? नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। फोटो से भी ज्यादा सुंदर हो तुम। ये बात सुनकर नागवल्ली, ठीक है, तो फिर हम शादी कब करेंगे? हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, बोलो। मोहित के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मन ही मन, हाय राम, ये कैसी मुसीबत उठा लाया मैं। अब इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? उतने में नागवल्ली, प्यारे कुछ तो कहो, मैं तुम्हें पसंद हूं ना? तब मोहित जान बचाने के लिए, हाँ हाँ हाँ, मुझे पसंद हो, यूं कहता है। नागवल्ली खुश हो जाती है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाकर आता हूँ। हाँ ठीक है, पर जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, ठीक है? मोहित परेशान होकर उस मुसीबत से जान छुड़ाने बाहर आ गया हूँ। अब क्या करूं? नागवल्ली काफी देर इंतजार करने के बाद स्त्री का रूप धारण कर लेती है और मोहित का इंतजार करने लगती है। रात के समय एक भिखारी दरवाजे पे आता है। माई, खाना दो, भूख लगी है, यूं पुकारता है। तब नागवल्ली बाहर आ जाती है। भिखारी मन ही मन, ओह, क्या फिगर है, इसे पहले तो कभी नहीं देखा इस कॉलोनी में। माई, खाना दो माई। नागवल्ली उसे देख, अरे ये भी कोई समय है भीख मांगने का? माई, आप जैसी सुंदर स्त्री को देखने मिले तो रात क्या और दिन क्या, आपको देख किसी का भी मन मोहित हो सकता है। उधर मोहित सोच सोचकर परेशान हो रहा था। आज की रात उस नागिन के साथ कैसे गुजारूंगा? खुद का घर होकर भी
रास्तों पे ठोकरें खा रहा हूं। और वो चलते चलते घर के पास पहुंच जाता है। वहीं रुककर नागवल्ली और भिखारी की बातें सुनता है। नागवल्ली गुस्से से उस भिखारी को देख, तुम्हारी ये मजाल, मुझ पर डोरे डाल रहे हो। और नागवल्ली उस आदमी को निगल जाती है और घर में चली जाती है। मोहित ये दृश्य देखकर डर जाता है। बाप रे, इसने तो उस आदमी को खा लिया। मैं घर में जाऊं या ना जाऊं? आखिरकार हिम्मत जुटाकर मोहित घर में चला जाता है। तब वो नाग कन्या जमीन पर लेटी थी। मोहित डर के मारे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। अगले दिन सुबह हुई, शाम हुई, रात तक मोहित अपने कमरे से बाहर नहीं आया। नागवल्ली दरवाजा खटखटाती रही। दरवाजा खोलो, अकेले ही कमरे में क्या कर रहे हो? तब मोहित, कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा आराम कर रहा था। वो सब ठीक है, हमारी शादी के बारे में क्या सोचा तुमने? मोहित कहता है, हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। अच्छा, अगर मेरे सवालों का तुम सही जवाब दोगी तो ही मैं तुमसे शादी करूंगा। पूछो, मोहित कहता है। दरअसल तुम कौन हो? इस फोटो में तुम ही हो? मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? नागवल्ली मोहित की ये बातें सुनकर रोने लगती है। मैं एक नाग कन्या हूँ, मेरा नाम नागवल्ली। जंगल में एक दिन नागराज मेरे पास आकर, नागवल्ली, ये देखो, मैंने स्वयं तुम्हारी तस्वीर बनाई है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इस भेंट को स्वीकार करो नागवल्ली। तब नागवल्ली गुस्सा हो जाती है। नाग कन्या से कोई ऐसे बात करता है भला? और हाँ, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। नागराज को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आता है। मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ, जब तक तुम जिंदा हो सारा दिन तुम इस फोटो में बंदी बन के रह जाओगी और रात के समय तुम नाग कन्या बन जाओगी। ये गलत बात है, मैंने तो सिर्फ अपना अभिप्राय रखा था। एक स्त्री के साथ पेश आने का ये क्या तरीका है नागराज? मैंने आपको अपने दिल की बात साफ साफ बताई। आप यही चाहते हैं ना कि हम हमेशा आपकी आज्ञा अनुसार जीवन व्यतीत करें? और नागवल्ली रोती रहती है। तब नागराज को अपनी गलती का एहसास होता है। माफ करो नागवल्ली, तुम्हारे प्यार में मैं अंधा हो गया था, ना समझी कर बैठा। श्राप से मुक्ति का मार्ग बताता हूँ, सुनो। तुम किसी मानव से शादी कर लोगी तो श्राप से मुक्त हो जाओगी, और इस तस्वीर से भी। नागवल्ली की ये बातें सुनकर मोहित भी रो देता है। नागवल्ली कहती है, हाँ, लेकिन एक बात, मैं जिससे शादी करूंगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, मतलब मैं मर जाऊंगा? डर और आश्चर्य से मोहित पूछता है। मोहित ने खुद को कैसे बचाया? क्या वो नागवल्ली से शादी करता है? ये कहानी के अगले अंक में देखेंगे। इस कहानी के पिछले अंक में नागवल्ली मोहित को बताती है कि उससे शादी करने पर मोहित की मृत्यु हो जाएगी। मोहित इस बात से डर जाता है। पर ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी जान भी गंवा दूंगा। तुम्हारा बहुत आभार। उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। कल मैं मर जाऊंगा,
मुझे उसका कोई गम नहीं। बस मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, इस बात की मुझे ज्यादा खुशी है। शायद यही मेरी आखिरी बात होगी। सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम कितने अच्छे हो। मेरे लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की तुमने। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। लोगों को मौत बिना बताए आती है, मुझे तो अपनी मौत की जानकारी है। बहुत कम लोगों को ऐसा नसीब मिलता है। और मोहित दुखी मन से सो जाता है। लेकिन नागवल्ली अपने श्राप से मुक्त होने के ख्याल से खुशी खुशी सो जाती है। अगले दिन सुबह मोहित नींद खुलने पर चकित हो जाता है। ये क्या, मैं जिंदा हूं या ये मेरी आत्मा है? नागवल्ली, नागवल्ली! आवाज सुनकर नागवल्ली आ जाती है। मोहित, तुम जिंदा हो। तुम्हारी वजह से मैं श्राप से मुक्त हो गई। तुम भी जिंदा हो, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। पर ये क्या? मोहित उठ के देखता है, उसका शरीर भी सांप का बन जाता है। हाय राम, ये क्या? मैं तो तुम्हारी तरह बन गया। अब मैं क्या करूं? तुम्हें घर लाकर ये कैसी मुसीबत मोल ली मैंने। अब देख क्या रही हो? इससे मुक्ति का कोई उपाय हो तो बताओ। तब नागवल्ली, मानवा, इस विचित्र घटना से मुझे भी बहुत आश्चर्य हो रहा है। मेरी माँ, संस्कृत झाड़ना बंद करो। कभी संस्कृत में बोलती हो, कभी इंसानों की बोली। तुमने ये नाटक बंद नहीं किया ना, तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। ओह मोहित, माफ करो। आदत से मजबूर पुरानी बातें जुबान पर आ जाती है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम नागराज को जाकर पूछते हैं। दोनों नागराज के पास जाकर पूछते हैं। अरे, आपके प्यार ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पहले आप इसके प्यार में पागल हो गए, फिर इसके मना करने पर आपने श्राप दे दिया, और वो श्राप मुझे ले डूबा। किसी इंसान से शादी करने से ये श्राप से मुक्त हो जाएगी, ऐसा कहा आपने, पर असल में तो उसमें मैं फंस गया। ये सांप का शरीर लेकर कहाँ जाऊं, क्या करूं? नागराज उसकी बातें सुनकर दिव्य दृष्टि से देखता है। देखो, तुमने पिछले जन्म में एक सांप को मार दिया था। उसने तुम्हें श्राप दिया था कि तुम किसी नाग कन्या से विवाह करोगे, और ये विवाह संपन्न होते ही तुम्हारा शरीर भी सांप का बन जाएगा। पर इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? जहां तक मेरा ख्याल है, इसका कोई उपाय नहीं है। आप दोनों को इसी तरह अपना वैवाहिक जीवन बिताना होगा। और नागराज वहां से चला जाता है। मोहित को गुस्सा आता है। सुनो, मुझे इंसान बने रहना पसंद है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तुम मानो या ना मानो, अब हम दोनों पति पत्नी हैं, यही सच है। दोनों वहां से चले जाते हैं, साथ में रहने लगते हैं। लेकिन मोहित परेशान होकर हमेशा नागवल्ली से झगड़ा करता रहता है। एक दिन मोहित सोचता है, कुत्ते से भी बदतर हो गई है जिंदगी। पूरे जिले का हीरो हुआ करता था मैं, इसने मुझे जीरो बना दिया। हाय रे मेरी किस्मत, अपने ही हाथों से अपने पांव में कुल्हाड़ी मारी है मैंने, भुगतना ही पड़ेगा। उतने में नागवल्ली वहां आकर पूछती है, क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? आ गई कुलक्षणी, खुश तो बहुत होगी ना तुम। ना जाने कौन सी घड़ी में तुम्हें घर ले आया। बदकिस्मती मेरे सर पे मंडरा रही है। अच्छा खासा जीवन बिता रहा था, ना जाने कहां से तेरी बला गले में पड़ी। वो नागवल्ली को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगता है। क्यों हमेशा मेरी बुराई करते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
जो होना था हो गया। अब क्यों उस बात को लेकर हमेशा मुझे कोसते रहते हो? क्या हम खुशी खुशी नहीं रह सकते? क्या खुशी खुशी? मेरी जिंदगी में जहर घोलकर तुमने जो काम किया है ना, उसके लिए 2 हाथ जोड़कर तुम्हें प्रणाम करता हूं देवी। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। नागवल्ली रोते रोते वहां से चली जाती है। मोहित मेरे साथ क्यों ऐसा व्यवहार करता है? मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। वो मेरी भावनाओं को कब समझेगा? और रोने लगती है। कुछ दिन बीत गए। दोनों हमेशा झगड़ा करते थे। मोहित को बस एक ही ख्याल आता था, क्या करूं? इस सांप के शरीर से वापस इंसान बनने के लिए क्या करूं? मोहित का यूं इंसान में बदलने के लिए तड़पना देख नागवल्ली दुखी हो जाती है। मैंने मोहित के साथ अन्याय किया है। बेचारा सुकून भरी जिंदगी बसर कर रहा था। मेरे पति को मैं इस तरह दुखी नहीं देख सकती। उतने में वहां नागराज आ जाते हैं। क्या हुआ नागवल्ली? मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते। वो इंसान बनने के लिए तड़प रहे हैं। उनका ये कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। उन्हें दोबारा इंसान बनाने का कोई उपाय तो होगा। यही बताने में आया हूं। लेकिन वो मानव रूप में बदल जाने पर क्या तुम्हें पसंद करेगा? वो मानव रूप में मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे। मेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार हो गए। अब उनका गुस्सा उनका शरीर सांप का बनने की वजह से है। नागराज कहते हैं, अच्छा तो फिर सुनो। 3 साल में एक बार आने वाली पूनम की रात पूर्व दिशा में बहने वाली नदी में एक फूल खिलेगा। वो फूल लाकर उसके चेहरे पर रख दो। वो मामूली इंसान में बदल जाएगा। लेकिन वो फूल पूर्व दिशा में कौन सी नदी में खिलेगा इसका पता नहीं। वो ढूंढना बहुत कठिन है। कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसे हासिल करूंगी। मोहित ने मेरी मदद के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। अब मेरी बारी है। किसी भी हालत में मैं उसकी मदद करना चाहती हूं। ये सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं तुम्हारे प्रति प्रेम जताता और ना ही तुम्हारे मना करने पर तुम्हें श्राप देता। अब ये सब सोचने का क्या फायदा? ये तो विधि का नियम है। इसे कौन टाल सकता है? उससे कोई नहीं बच सकता। हां, सही कह रही हो। तकदीर की लकीरें कोई मिटा नहीं सकता, कोई बना भी नहीं सकता। ठीक है, तुम अपना प्रयास करो। आगे ईश्वर इच्छा। मोहित को मानव रूप में लाने के लिए मैं हर कोशिश करूंगी। नागवल्ली अपने प्रयासों में जुट जाती है। मोहित परेशान होकर एक ही बात सोचता रहता, ये क्या हो गया? सारे उपाय कर लिए, कोई फायदा नहीं हुआ और न जाने क्या क्या खोजना पड़ेगा इसके लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर इसका कुछ न कुछ रहस्य तो जरूर होगा। मुझे खुद ही इसका हल निकालना होगा। मोहित भी नागवल्ली को बिना बताए रहस्य की खोज में निकल जाता है। नागवल्ली क्या करती है? क्या उसका प्रयास सफल होता है? मोहित मानव रूप में बदल जाता है? क्या मोहित वो रहस्य खोज लेता है?